देश की राजधानी में गरीबों के घरों पर चला बीजेपी का बुलडोजर। बहन मायावती ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार, दोनों में भारतीय जनता पार्टी अपना शासन चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबों के घरों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अब तक सही तरीके से घर मुहैया नहीं हो पाए, उन तमाम आवासों को, आशियानों को तबाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर अब गरीबों के घरों से भी कहीं न कहीं मन नहीं उसका मान रहा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जरिए ये जो शासन प्रशासन जिस मुताबिक चला जा रहा है, ये तानाशाही वाला रवैया देखा जा सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता की दिल्ली में जारी है, ऐसी रेखा गुप्ता की सरकार में गरीब तमाम तकरीबन 40 से 50 सालों से जिन जगहों पर रह रहे हैं, उनके आशियाने हैं, जिस तरीके से अपनी जिंदगी वो गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग, आखिर ये कौन लोग हैं जो दलित आदिवासी तबके से आते हैं, जो अनेकों प्रदेशों, अपने प्रदेशों को छोड़कर दिल्ली में 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, ऐसे तमाम लोगों पर के घरों पर बुलडोजर चलाना भारतीय जनता पार्टी के जरिए ये लिया गया फैसला। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे और सबसे बड़ी बात आपके साथ ये भी रूबरू करेंगे कि इस पूरे के पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली में सरकार द्वारा वर्षों से रह रहे गरीबों व मजदूरों के घरों को बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए तोड़े जाना उचित नहीं। सरकार पहले इनके लिए पुनर्वास व वहां सभी जरूरी सुविधाएं देने का प्रबंध करके तब उन्हें हटाए, तभी इन गरीब मजदूरों के साथ न्याय होगा, यही सभी की मांग है। तो यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बहन मायावती ने कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी की चली है, ये दिल्ली के सरकार के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर लागू करने के तमाम तरीके के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सही मायने में इसकी जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत देखने को आप जब जाएंगे तो देश की राजधानी में इस वक्त इस तरीके के हालात मौजूद है कि जहां पर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लोग मजबूर हैं। और ऐसे हालातों में अपने कई वर्षों से उन तमाम जगहों पर रहने वाले लोगों के उस आशियाने को, उनके आवासों को भी निस्तानाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर है वो लगातार काम कर रहा है। और इसीलिए इस प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते बहन मायावती ने कहा है कि कई वर्षों से रहने वाले उन तमाम गरीबों मजदूरों को पुनर्वास की जो व्यवस्था मुहैया होनी चाहिए थी, वो न कर उसे बिना किसी भी तरीके से अल्टीमेटम दिए तोड़े जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार इसके पहले इस बात को सुनिश्चित करे कि जिन लोगों के वो घर तोड़ रहे हैं, इसके लिए क्या उन्होंने उनके रहने की, रुकने की क्या उत्तम व्यवस्था की है या फिर नहीं। तो इस तरीके से चीजें उनके साथ करना, उनके तमाम घरों को निस्तानाबूद करना, आखिर इस लोकतांत्रिक संवैधानिक भारत में कहाँ तक ठीक है। यह पूरी तरीके से अमानवीय वाला बर्ताव है। और इसके साथ साथ उन तमाम जरूरी सुविधाओं को भी देना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तब जाके ही उन तमाम लोगों की जमीनों पर जो घर बने हैं, उन तमाम घरों को हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ इन जिस तरीके से जो गरीब है, जो मजदूर है, 2 वक्त की रोटी के लिए जो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम मजदूरों को न्याय देने का काम सरकार ने करना चाहिए, यही सभी की मांग है। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती जी की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने भी इस मामले का संज्ञान लेते जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में बिना कोई पुनर्वास की सुविधा किए 40 से 50 सालों से रह रहे गरीबों के घर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इससे यह साफ है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली से गरीबों को भगवाना चाहती है और इस कार्रवाई से लाखों गरीब बच्चों की शिक्षा भी खत्म हो गई।
तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ घरों को नहीं तोड़ा जा रहा, उन तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों के, उन तमाम बच्चों के विश्वास, साथ ही उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिसको लेकर रामजी गौतम इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि दिल्ली की देश की राजधानी है और इस राजधानी में भी जहां पर गरीब मजदूर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने तमाम प्रदेशों को छोड़कर जब देश की राजधानी में आते हैं, उनके रहने की, उनकी तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो भी उन्हें सही मायने में मुहैया नहीं हो पाती। कई तकलीफों का लगातार सामना करना पड़ता है। सरकार उन तमाम तरीके की सुविधाओं देने में असफल है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग तकरीबन 40 से 50 सालों से जिन जगहों पर रह रहे हैं, उन तमाम जगहों पर अब बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जरिए किया गया है। उन तमाम गरीबों के घरों को तोड़ा गया है। और इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही मायने में उन तमाम लोगों को दिल्ली से भगवाना चाहती है जो कहीं न कहीं गरीब है, मजदूर है, 2 वक्त की रोटी के लिए लगातार वो कश्मकश में लगे हुए हैं, अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत लगातार प्रत्येक दिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ये तमाम जो मजदूर है वो दिल्ली में आकर रहे ही ना, क्योंकि उनके आवासों को अगर खत्म कर दिया जाएगा, मजबूरन तौर पर वो अपने प्रदेश को जरूर लौट जाएंगे। जिस तरीके से ये बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों के घरों को निस्ताबूद किया गया है, बहुजन समाज के घरों को पर जो बुलडोजर चलाया गया है, ये कार्रवाई बताती है कि जिस तरीके से लाखों परिवारों ने, कई लोगों ने अपने घर को यहाँ पर खोया है, साथ ही साथ उन तमाम गरीब बच्चों ने अपनी शिक्षा को भी खोया है, क्योंकि उनके शिक्षा पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इसीलिए आप केंद्र की सरकार देखें या फिर प्रदेशों की सरकार, जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिक्षा के तमाम जो जगह है, जो स्कूलें हैं, उनको बंद करने का काम बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिखाई देती है। और उनका सही मायने में मानना यही है कि अगर शिक्षा को देना हम शुरू रखेंगे तो सवाल खड़े होंगे, और सवाल जब खड़े होते हैं तो तमाम जो सरकारें हैं वो कहने के डगमगाया जाती है और वो सवालों से निश्चित ही डरती है। इसीलिए शिक्षा को ही खत्म कर दिया जाए तो सवाल करने वाले लोग पैदा ही नहीं होंगे। और इसीलिए बहुजन समाज को वो लेबर बनाकर, मजदूर बनाकर रखना चाहती है। उसके बावजूद भी वो इस तरीके से जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए लगातार जद्दोजहद करने वाले जो गरीब दलित मजदूर है, उनके आशियानों को भी अब सुरक्षा प्रदान करिए तो छोड़िए, उनको निस्तनाबूद करने का काम बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। इस पूरे के पूरी प्रतिक्रिया, इस पूरे के पूरे मामले पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।